ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन फितरत चैनल में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो हमारी आखिरी वीडियो का ही तसलसल है कि जिसमें हमने बताया था कि अगर कोई शख्स खुदकुशी कर लेता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए या नहीं। आज हम बात करेंगे कि ऐसे शख्स की आखिरत में सज़ा क्या है जो खुदकुशी करता है, और क्या उसको माफ़ी मिल सकती है, वो भी जन्नत में दाखिल हो सकता है या नहीं। तो उलमाए कराम इस बारे में फरमाते हैं कि खुदकुशी करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, क्योंकि ये जो रूह है इंसानी जिस्म में, ये अल्लाह ताला की अमानत है और इस अमानत में खयानत करने का हक किसी को भी हासिल नहीं। लिहाजा ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे हर एक इंसान को बचना चाहिए। और रही बात सज़ा की, आखिरत में क्या सज़ा मिलेगी, तो इसकी सज़ा ये है कि जो इंसान खुद को जिस तरह कत्ल करेगा, जिस तरह खुदकुशी करेगा, जहन्नुम की आग में भी वो उसी तरह का अमल दोहराता रहेगा। जैसे एक रिवायत में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अगर कोई शख्स खुद को पहाड़ से गिराता है तो वो खुद को जहन्नुम की आग में गिराता रहेगा, और अगर कोई शख्स जहर पीकर खुदकुशी करता है तो उसके हाथ में जहर दे दिया जाएगा और वो जहन्नुम की आग में जहर पीता रहेगा। और अगर कोई शख्स लोहे के किसी हथियार से खुद को कत्ल करता है तो जहन्नुम में भी उसके हाथ में लोहे का हथियार दे दिया जाएगा और उससे वो खुद को कत्ल करता रहेगा। ये उसकी सजा होगी। अब आया उसकी सजा माफ हो सकती है या नहीं, वो भी जन्नत में दाखिल हो सकता है या नहीं, या हमेशा इसी तरह रहेगा। तो उलमाए कराम का इस बारे में ये फतवा है कि अगर कोई शख्स ये अमल हलाल समझकर करता है तो वो हमेशा जहन्नुम की आग में जलता रहेगा और यही अमल दोहराता रहेगा जिस अमल की तरह जो अमल करके उसने खुदकुशी की होगी। लेकिन अगर कोई इसको जायज या हलाल नहीं समझता था तो अल्लाह ताला की फजल से, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जब चाहे उसे माफ करके जन्नत में दाखिल कर दे। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये मौजू आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।